आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 4.1 में बीओएम मैपिंग से रिलेटेड। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि ये बीओएम मैपिंग होता क्या है और इसका यूज हम किस तरह से करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसका हम यूज किस तरह से करेंगे। और ये स्टॉक आइटम इंपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि आप किसी भी फिनिश गुड्स को अगर तैयार करते हैं तो उसका बीओएम मैपिंग सेटिंग कर लेंगे तो बार बार आपको प्रोडक्शन के जनरल एंट्री पास करने में आइटम को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद स्टॉक आइटम में हम आ गए। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको आपको कर लेना है यस और कंट्रोल इसे कर देना है सेव। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैपिंग तैयार किया है यहाँ पर एक्सेल सीट में। नेम दिया है मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, उस कंप्यूटर में मुझे उसका एलाइस नेम या पार्ट नाम दे दिया है मैंने, वो मेरा फिनिश गुड्स है। इस फिनिश गुड्स को मैं पीस में बनाऊंगा जिसका बीओएम मुझे चाहिए, इनेबल चाहिए, और बीओएम का नाम हम देंगे कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर बना रहा हूँ तो कंप्यूटर में जो भी आप कंप्यूटर बनाएंगे उस कंप्यूटर का आप अपनी तरफ से नाम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद कितना यूनिट बना रहे हैं वो, उसके बाद उस कंप्यूटर को बनाने में आपको जो जो आइटम का रिक्वायरमेंट है उस सबको आप बिल्कुल इस तरह से टैली में एक्सेल में सेट कर लेंगे। मान के चलिए ये मुझे एक पीस बनाना है, ओके, मुझे इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जनरेट करना है। ये देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट मैंने एक पीस दिया है, आप 10 पीस भी दे सकते हैं, 20 पीस भी दे सकते हैं, एक बार में जितना चाहें उतना दे सकते हैं। मान के चलिए मुझे एक पीस तैयार करने में ये सारा आइटम मुझे कितना कितना क्वांटिटी लगेगा उसको आप नाम के साथ यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स कर देंगे। हेडिंग बिल्कुल इसी तरह से आपको रखना है। उसके बाद अगर मान के चलिए बैक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी क्वांटिटी बचेगा वो उसका रेट और उसका टोटल वैल्यू क्या होगा वो दे देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है तो जीएसटी एप्लीकेबल करना है। ये वाला पार्ट जो है बिल आइटम नेम, बीओएम नेम जो है, ये आप एक क्वांटिटी में जितना पीस बनाएंगे उतना पीस इसमें देंगे, बाकी ये सब कुछ एज इट इज ब्लैंक रहने देंगे, इस सब में कुछ फिल नहीं करना है। ये ऊपर वाला जो है आप ड्रॉ देख रहे हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंस, ये कंप्यूटर का कितना ओपनिंग बैलेंस है, उसका रेट क्या है, और ये इस सब का नहीं, बीओएम आइटम नेम का नहीं दे रहे हैं बल्कि इसका दे रहे हैं। जो आप फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हैं उसका क्या क्वांटिटी आपके पास बचा हुआ है, क्या रेट है, क्या उसका वैल्यू है, वो उसका एप्लीकेबल जीएसटी है कि नहीं, एचएसएन उसका क्या है, उसका जीएसटी रेट, सीजीएसटी रेट, एसजीएसटी रेट। अगर आप यहाँ पर एमआरपी भी सेट करना चाहते हैं तो आप एलो एमआरपी को यस करेंगे, फिर उसका जो भी एमआरपी रेट रहेगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। ओके, इतना सारा काम आपको करने के बाद ये आपका जो फॉर्मेट है तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप दूसरा आइटम फिर यहाँ से लेंगे। मान के चलिए कोई और आपका मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स तैयार करना चाहते हैं, मान के चलिए कंप्यूटर 2 दे देते हैं, ओके, और इसका जो भी होगा आपका पार्ट नंबर वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद ये फिनिश गुड्स है तो यहाँ पर हम फिनिश गुड्स ले लेंगे, पीस है तो पीस ले लेंगे। ये बीओएम जो है इसको यस कर लेंगे। यहाँ पर मान के चलिए कंप्यूटर है, ओके, नेम ऑफ बीओएम रखना है। आप चाहें ये नाम भी दे सकते हैं या ये नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से रख लेंगे। ये क्या है इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं आपको। उसके बाद ये कितना पीस आप बना रहे हैं, तो मान के चलिए मुझे ये 2 पीस बनाना है 2 यूनिट बनाना है, और इसमें भी मेरा यही बिल्कुल सब कुछ सारा आइटम्स लगता है, तो ये दे देंगे। और ये 2 पीस बनाना था मुझे, ये सारा कुछ इसमें मान के चलिए क्वांटिटी एक पीस रहेगा सब में, तो एक पीस दे देंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा वो ले लेंगे, रेट अगर देना है दे, वैल्यू जो होगा ये सब। अगर आपका बैक फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस बचा हुआ है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और
वैल्यू दे देंगे, उसके बाद अप्लीकेबल कर देंगे जीएसटी, जो भी इसका HSN होगा वो दे देंगे आप, जितना IGST रेट होगा वो दे देंगे, SGST रेट जो होगा वो दे देंगे। उसके बाद एलो MRP इसको यस कर लेंगे, जो भी इसका MRP रेट होगा वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसी तरह से तीसरा भी चौथा भी जो भी है एक एक करके आप बनाते जाएंगे, और ये एक फिनिश गुड बनाने में जितना भी आइटम लगता है वो आप यहाँ पर देते जाएंगे। जब तक ये हो नहीं जाता पूरा आइटम आपसे फुलफिल, तब तक आप तीसरे प्रोडक्ट को यहाँ पर नहीं देंगे। इस तरह से आप टोटल स्टॉक आइटम का फिनिश गुड्स यहाँ पर सेट कर लेंगे BOM पे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे आप आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का नाम आएगा, तो फिनिश गुड्स का मैंने नाम ले लिया, LIS नेम ले लिया। उसके बाद ग्रुप आपका क्या रहेगा, फिनिश गुड्स, तो वो मैंने फिनिश गुड्स ले लिया। उसके बाद यूनिट रहेगा, मान के चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से ये फिनिश गुड्स ले लिया, ये पीस आउट में यहाँ पर ले लिया मैंने सेट ऑफ कंपोनेंट। अब जैसे ही आप इसको यस करेंगे ये ऑटोमेटिक इसको यस कर लेगा, BOM यस, तो मैंने यहाँ पे यस दे दिया, यस ये कर लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नेम ऑफ BOM पूछता है, तो नेम ऑफ BOM में हम यहाँ पे दे ही दिया है, कंप्यूटर देना है, तो जो भी नाम BOM नाम देना है वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना, तो मुझे 1 पीस करना है, तो यहाँ 1 पीस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सा आइटम सेट करना है एक कंप्यूटर को बनाने में, तो ये देख रहे हैं ये सब कुछ ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फुलफिल कर लेगा। जितना आपने क्वांटिटी दिया है ये यहाँ पे क्वांटिटी ले लेगा। तो यही BOM सेटिंग आपको यहाँ पर ये करके दिखाएगा। ओके, उसके बाद जो भी एप्लीकेबल है ये सब कुछ MRP रेट सब कुछ ये सेट कर लेगा। क्वांटिटी वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। मान के चलिए मुझे ये 2 पीस बचा हुआ है और इसका रेट जो भी है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे 2 पीस दे देंगे और इसका जो भी रेट होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, हो गया ये। अब हम इसे सेव कर लेंगे। अब इसको हम मैपिंग करेंगे, कहाँ पर, इसमें। इसके लिए मैपिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से मैनेज में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद मैनेज में जाएंगे। अब मैनेज में जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक सैंपल फाइल आ जाएगा, दूसरा मैपिंग फाइल आ जाएगा। तो मुझे मैपिंग टेम्पलेट करना है। अभी मुझे जनरेट करना है नया फिनिश गुड्स, तो मुझे मास्टर ऑप्शन चूज करना है, मुझे एंट्री नहीं करना है। एंट्री के लिए ये दोनों ऑप्शन है। जनरेट करना है तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे, नया क्रिएट करेंगे। अब हमने ये फाइल जो जहाँ बना रखा है वो फाइल कहाँ पे है ये पूछ रहा है, ये वो फाइल आपने कहाँ पे सेव कर रखा है। तो मेरा ये फाइल इस ड्राइव में यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने एक सब इंपोर्ट करके एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैंने एक बनाया हुआ है, ये देखिए स्टॉक इंपोर्ट BOM, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऊपर में, देख लीजिए स्टॉक इंपोर्ट BOM लिखा हुआ है, यही फाइल का नाम है। तो मुझे ये फाइल सेलेक्ट कर लेना है। इस फाइल के वर्कशीट नेम BOM है, यहाँ पे देख लीजिए वर्कशीट नेम BOM है, ये आ गया ऑटोमेटिक। अब हम इसे एंटर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप जितना भी इसके अंदर कंपनी बनाएंगे उस सब कंपनी के लिए ये मैपिंग अलाउ रहेगा, या सिर्फ जो अभी आपने कंपनी बनाया है सिर्फ उसी के लिए। अगर सिर्फ उसी के लिए है तो सिर्फ दिस कंपनी पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद कह रहा है कि आप नाम क्या देंगे, कुछ नाम रखेंगे, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा स्टॉक इंपोर्ट BOM, मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आपको क्या मास्टर में क्या इंपोर्ट करना है, तो मुझे मास्टर में आइटम इंपोर्ट करना है। स्टॉक आइटम में यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आ जाता है नेम। ओके, नेम में सबसे पहले मेरा है क्या, कंप्यूटर, नेम ले लेंगे, नेम आ गया। यहाँ पर देखिए ये नेम, ये जितना भी ऑप्शन दिखा रहा है ये टैली में है। ओके, ये जितना भी ऑप्शन दिखा इस साइड जितना भी आएगा ये टैली प्राइम में है सेट ऑलरेडी। और इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपके ये एक्सेल सीट वाला इसने लिया है। वो एक्सेल सीट कैसे लिया, यहाँ पर हमने जो ड्राइव सेलेक्ट किया था, ये ड्राइव एक्सेल इंपोर्ट वाला ये फाइल सेलेक्ट किया था, उससे इसने मैपिंग लिया है। तो यहाँ पर ये टैली वाला ले लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको नेम, तो आपने भी एक्सेल में ये नेम से ही हेडर बनाया है,
तो ये देख लीजिए एक्सेल में जो आपके पास है हेडिंग, वो हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। जितना हेडिंग आपने बनाया है ऊपर में ये टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। तो नेम के बदले में हम नेम से मैपिंग कर दिया। अब दूसरा क्या है मेरे पास, एलाइस। तो यहाँ पे हम देख लीजिए कहीं पे एलाइस नेम है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ से ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाय 1 करके टाइम वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए। ये आ गया एलाइस, यहाँ पर आप एलाइस ले लेंगे। उसके बाद क्या है, ग्रुप नेम। ये रहा ऑलरेडी ग्रुप नेम आपके फॉर्म, और यहाँ से आगे एक्सेल वाला ग्रुप नेम के सामने ग्रुप नेम मैंने ले लिया। अब यहाँ पर हम लेंगे यूनिट, ये यूनिट, यहाँ पर भी मैंने यूनिट ले लिया। अब आ जाएंगे हम BOM। अब BOM के लिए हम एक एक करके यहाँ पे ढूंढ सर्च करेंगे, उतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर BOM जो है इसको आपको सिर्फ यस करके रखना है, ये नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जब ये आप नेम ऑफ BOM देंगे तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, इसलिए इसमें इसका ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप नेम ऑफ BOM यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर देख लीजिए नेम ऑफ BOM एक्सेल में भी लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब आप यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गया BOM डिटोल में यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है यूनिट ऑफ MANU आ गया। अब BOM आइटम नेम, अब BOM आइटम नेम, ये रहा आपका कंपोनेंट आइटम नेम। तो BOM, और एक्सेल में भी मैंने BOM आइटम नेम से लिख रखा है। उसके बाद BOM क्वांटिटी ये रहा आपका, और एक्सेल में भी हमने लिख रखा है BOM क्वांटिटी। यहाँ तक हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस, अब हम क्या लेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस में मेरा क्वांटिटी है तो क्वांटिटी लेंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी ले लिया मैंने। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस रेट लेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस सर्च यहाँ पे करते जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको मिलता जाएगा रेट। तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस रेट ले लेंगे। अब तीसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, ओपनिंग बैलेंस वैल्यू। तो ओपनिंग बैलेंस वैल्यू ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस वैल्यू ले लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब GST एप्लीकेबल, अब GST एप्लीकेबिलिटी, ओके, ये आ चुका है आपका। GST एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर एक्सेल में भी मैंने इसी नाम से रखा है GST एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद HSN ये नीचे में रहा, तो आप HSN यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद क्या है, IGST रेट, यहाँ पर भी हम ले लेंगे IGST रेट। उसके बाद CGST रेट, तो यहाँ पर भी मेरा CGST रेट आ गया। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे SGST रेट, यहाँ पर भी हम SGST रेट ले लिए। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलो MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, तो यहाँ पे देंगे आप इसको नीचे वाला एलो मॉडिफिकेशन इन वाउचर, यस करेंगे। और यहाँ पर भी आप एलो MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, एलो MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, ओके। उसके बाद MRP रेट दे दिया मैंने। यहाँ तक मेरा पूरा हो गया। अब हम इसे करेंगे सेव, ये मेरा रेडी हो चुका है ऑलरेडी। अब हम Ctrl+S से इसे करेंगे सेव। मेरा मैपिंग बन करके पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ओके। अब हम इसे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से हम चले आएंगे टैली में आने के बाद ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, ये मुझे मास्टर ट्रांजेक्शन नहीं, मास्टर वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। चूज करेंगे, यहाँ पर आपको पूछ रहा है फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट मेरा एक्सेल है। इसके बाद आपने ये फाइल कहाँ पे सेव कर रखा है, तो वो फाइल आप यहाँ से अगर आ जाता है ऑटोमेटिक तो सही है, नहीं तो सेलेक्ट ड्राइव करके आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद
जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये नाम आ जाएगा। ये आपने जो स्टॉक आइटम इंपोर्ट BOM करके फाइल बनाया है ना, ये नाम आपका यहाँ पे शो करेगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद BOM सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैपिंग टेम्पलेट, आपने जो अभी टेम्पलेट मैपिंग किया है उसका नाम जो रखा है वो क्या नाम रखा है, स्टॉक आइटम BOM। जिस कंपनी चूज किया था आपने तो सिर्फ इसी कंपनी के लिए यूज होगा। स्टॉक आइटम BOM इस नाम को आपको सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद मॉडिफाई न्यू डाटा या कंबाइन विथ ओपनिंग बैलेंस, जो भी आपको सही लगे वो मॉडिफाई न्यू डाटा के साथ अभी मैं कर रहा हूँ, और एंटर करके सेव कर देंगे। इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। एंटर करेंगे, स्टॉक में आ जाइए, फिनिश कोर्स में आ जाइए। ये देखिए आपके सामने ये 2 ओपनिंग में आ चुका है, जो भी आपका था ये आ चुका है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, कंट्रोल एंटर यहीं पे करेंगे, ये देखिए आ गया सब कुछ, फिनिश गुड्स के अंदर आ गया, पीस आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको यस करेंगे, ये कंप्यूटर इसने ले लिया, और यहाँ पर ये क्वांटिटी ले लिया, ये पीस जो जितना था वो सब कुछ यहाँ पे ले लिया है। ओके, फर्स्ट वाला इसने ले लिया। सेकेंड वाला में देखते हैं, फिनिश गुड्स में आ गया, यस करेंगे, कंप्यूटर 1, ये देखिए इसमें भी इसने एक एक पीस ले लिया है। ओके, अब चलिए, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम चले जाएंगे वाचर्स में, यहाँ से हम अदर वाचर में आ जाएंगे। अदर वाचर में आने के बाद ये प्रोडक्शन वाचर टाइप मैंने बनाया है, और यहाँ पर जैसे हम कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए एक पीस है, एक पीस मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना है, तो इसने एक पीस की क्वांटिटी यहाँ पे मान के चलिए मुझे 10 पीस बनाना है, तो ये 10 पीस का और रेट और अमाउंट जो भी होगा, परचेज का एंट्री अगर आप पहले कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही रेट और अमाउंट ले लेगा। ओके, इस तरह से हम दूसरा भी ले लेंगे। मान के चलिए कंप्यूटर 2 लेते हैं, यहाँ से कंप्यूटर 2 लेंगे, एंटर करेंगे, 10 पीस लेंगे तो यहाँ पे 5-5 पीस ये आ जाएगा, क्योंकि 2 कंप्यूटर बराबर यहाँ पे सेट किए हुए थे, इसलिए ये हाफ हाफ लिया है। ओके, तो जिस तरह से आप कंपोनेंट यहाँ पे नाम BOM सेट करेंगे उसी हिसाब से ये लेगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हम BOM का यूज करके जो भी प्रोडक्शन करेंगे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको बार बार आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका फिनिश गुड्स जो है यहाँ पर स्टॉक में ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, मैनुअल एंट्री करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके।